single record will be take from the cursor. तो एक कर्सर ऑब्जेक्ट है, कर्सर ऑब्जेक्ट में आपका सारा डेटा आया, सारा डेटा आपको वन बाय वन एक एक रिकॉर्ड आपको लेना है, एक्सट्रैक्ट करना है. सो यूजिंग अ fetch one method you can retrieve a single data at a time, single row at a time, one record at a time. So cursor object dot fetch one इस तरीके से हमको यूज करना पड़ेगा. So it will return one record from the result set as a tuple. एक रिकॉर्ड आपका उठाएगा टपल फॉर्म में और इन द लिस्ट, टपल या लिस्ट फॉर्म में लेगा. सो फर्स्ट टाइम इट विल रिटर्न द फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट टाइम इट विल पेज द नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड सो ऑन. तो पहली बार में फर्स्ट रिकॉर्ड, उसके बाद में नेक्स्ट और उसके बाद में नेक्स्ट, इस तरीके से वो वन बाय वन फेच करेगा. दिस मेथड रिटर्न वन रिकॉर्ड एज अ टपल, एक सिंगल रिकॉर्ड लेगा, नाम ही है इसका फेच वन. तभी वो क्या लेगा, वन रिकॉर्ड एट अ टाइम एज अ टपल. इफ देयर इज नो मोर रिकॉर्ड देन इट रिटर्न्स नन. अगर कुछ नहीं बचा, द एंड ऑफ रिकॉर्ड हो गया, तो क्या करेगा, ये नन रिटर्न करेगा. गॉट इट एवरीवन, समझ आया बेटा? यस मैम. द नेक्स्ट रिकॉर्ड इज फेच मैनी. अब यहाँ पे मैनी का मतलब है कि जो कर्सर ऑब्जेक्ट में आपका पूरा का पूरा डेटा आया है, वहां से आप एट अ टाइम नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको कितने चाहिए उतने आप ले सकते हो. एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड यू वांट टू रिट्रीव from that cursor. Okay, so this method concept number of records to fetch the returns a tuple. Again here your record will be written in a tuple form where each record itself is a tuple. हर एक record itself क्या रहेगा, एक tuple ही रहेगा. So if there is a more record, so then it return an empty टपल. अगर कुछ नहीं बचा तो एंड में एक एम्प्टी टपल ये रिटर्न करेगा. ये नन नहीं करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, तो एक एम्प्टी टपल करेगा. जबकि फेच वन क्या कर रहा था, आपको नन रिटर्न कर रहा था. गॉट इट बेटा, समझ आया यहाँ तक? यस मैम. यस मैम. उसके बाद में नेक्स्ट है आपका रो काउंट. अब रो काउंट क्या करेगा, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपने रिट्रीव किए हैं उतनी वो रो काउंट करेगा. तो लिखने का तरीका क्या है, कर्सर डॉट रो काउंट. द रो काउंट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कर्सर ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज रिट्रीव फ्रॉम द कर्सर एंड सो फॉर्थ. फॉलोइंग एग्जांपल, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है जिससे क्लियर होगा आपका. जैसे कि एक ये स्टूडेंट का टेबल है, इस स्टूडेंट के टेबल में आपका कितने नंबर ऑफ रोज है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 रोज आएंगे आपकी. और नेम, मार्क्स, ग्रेड, सेक्शन एंड प्रोजेक्ट. आफ्टर दैट इस टेबल के डेटा को हमें एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्या है, यूजिंग सिम व्हाटएवर जो भी हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहली चीज तो आपने मॉड्यूल इंपोर्ट किया. दूसरी चीज यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं वो कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ. ये चीज हमने कल भी देखी थी बेटा. अगर सक्सेसफुल नहीं है, अगर फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा, एरर कनेक्टिंग टू MySQL डेटाबेस. अगर अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फेच ऑल मेथड यूज किया. फेच ऑल मेथड यूज करने के बाद में हम यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे. फॉर रो इन डेटा, जस्ट हम वन बाय वन जो है रो प्रिंट कर देंगे. ओके, नाउ सेव करेंगे हम. और यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज मेथड में यूज करिए कॉन डॉट क्लोज. सेव किया, रन किया. ठीक है. अभी क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट नॉट एट्रीब्यूट फेच ऑल. फेच ऑल ऑब्जेक्ट नहीं है कह रहा है. हमने कहीं स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी है. यस मैम, स्पेलिंग गलत है. बेटी शायद एक कर लिया हमने, है ना. ये देखो यहाँ पे स्पेलिंग गलत की है, तो देखो इसका एरर आ गया. देखो उसमें सिंगल रिकॉर्ड था तो उसने सिंगल रिकॉर्ड उठाया. ठीक है.
कनेक्टिंग विद द डेटाबेस, और एक ही रिकॉर्ड था शायद उस टेबल के अंदर, 101 एंड अमित। अगर हम इसको यहाँ पे माइस्क्यूएल ओपन करें तो देखो बेटा, माइस्क्यूएल क्लाइंट में ओपन कर रही हूँ और ये देखो यूज कौन सा डेटाबेस था हमारा, MyDB था, तो यूज MyDB हम करेंगे यहाँ पर, MyDB और सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। देखो बेटा सिंगल रिकॉर्ड है इसलिए उसने सिंगल रिकॉर्ड ही रिटर्न किया, समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और वैल्यूज डाल देती हूँ, रोल नंबर एंड नेम ही डालना है हमको, दो चीजें डालनी है, तो 102 और नेम। वन रो हो गई आपकी। एक और हो गई। ऐसे हमने 5 रो इंसर्ट कर दी बेटा इसमें, ठीक है। यहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं, अब इसको भी हम क्लोज करेंगे और इसको दोबारा सेव करके रन करते हैं। अब आ गई बेटा 5 रो। Yes, ma'am. समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर हम यहाँ पे फेच ऑल के जगह हम यहाँ पे फेच वन का यूज करेंगे, FETCHON फेच वन, फिर हमें फॉर लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ऑब्वियसली सिंगल रिकॉर्ड अगर लेगा तो फॉर लूप की क्या जरूरत पड़ेगी, हम इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और डेटा को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। सिंगल रिकॉर्ड उठाया क्योंकि फेच वन किया ना हमने, बराबर। Yes, ma'am. उसके बाद अगेन सेम यही प्रोसेस करेंगे, तो वन बाय वन रिकॉर्ड उठाएगा वो, बराबर। Yes, ma'am. देखो मैं इसको हटा रही हूँ। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ठीक है, कुछ गलत हुआ है। कॉलेबल सिर्फ रो काउंट ही लिखना है, मेथड नहीं है। आ गया 5 रिकॉर्ड लिया उसने, रो काउंट कितना आया 5 दिया उसने, समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या था फिर? रो काउंट देख लिया, समझ गया रो काउंट तक? Yes, ma'am. फेच मैनी देखा हमने, नहीं देखा? फेच मैनी नहीं देखा ना, सेम वैसा ही होगा, सिर्फ वहाँ पे हम फेच ऑल की जगह वहाँ पे फेच मैनी लगा देंगे। अब जैसे यहाँ पे फेच ऑल है ना, यहाँ से हम लगा देते फेच मैनी, और जैसे
फेच मैनी में कितने रिकॉर्ड लेना है, n नंबर ऑफ रिकॉर्ड होगा, तो मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिया या 3 लिया, सो इट विल रिटर्न ओनली द 3 रिकॉर्ड सी, और रो काउंट में भी उसने 3 ही दिया, बराबर आया समझ में? यस मैम। यस मैम। कौन है ये? फेच वन, ये तो समझ आ गया, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों का। यस मैम। इसको करके देखिएगा घर पे फिर। क्लीन अप इन्वायरमेंट हमने कर ही दिया प्रोग्राम के अंदर, क्लोज ही तो करना होता है क्लीन अप इन्वायरमेंट में। देखो लास्ट में जो लाइन लिखी है हम लोगों ने, क्या लिखा था, कॉन डॉट क्लोज, इससे क्या होता है, क्लीन अप इन्वायरमेंट, कनेक्शन क्लोज करेगा वो, यस और नो? यस मैम। यस मैम। पैरामीटराइज करिए इसमें, और भी चलो हम ट्राई करते हैं। सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी ही बताइए, इसमें हम इसमें से इंसर्ट कर सकते हैं क्या? क्या गिरिराज बेटा, आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। वेयर, यहाँ पे हमने कुछ क्वेरी डाली, वेयर नेम लाइक, नेम लाइक क्या, ए से स्टार्ट होने वाले नाम, बराबर? यस मैम। हाँ, ए से स्टार्ट होने वाले नाम है, बाकी के 2 नहीं आए, लेकिन यहाँ पे हमने 3 भी तो कर रहे हैं, फेच ऑल करो यहाँ पे। अभी भी 3 ही, क्योंकि 3 ही नाम थे, है ना? क्वेरी यस चेंज मैम। करते, क्वेरी चेंज करते हैं, बी से स्टार्ट होने वाला, एक ही आया बी से स्टार्ट होने वाला, बराबर? यस मैम। पैरामीटराइज क्वेरी है, देखो अभी हमने पैरामीटराइज क्वेरी मतलब वेयर कंडीशन तो दी है, लेकिन ऐसे कोई मार्क्स कंडीशन ऐसे नहीं दी है कि कितने मार्क्स ग्रेटर देन हो या कुछ हो, इस तरीके से हम दे सकते हैं, हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमको देखना था कि जिसका रोल, जहाँ हमने तो अभी कंडीशन क्या लगाई थी, नेम के लिए। अब मैं यहाँ पे अगर कंडीशन दूंगी वेयर रोल नंबर इक्वल टू 104, ये एक कंडीशन हो गई, तो मैंने डायरेक्ट ही दिया ना, पैरामीटराइज तो हम कर ही रहे, पैरामीटर पास हो ही रहा है यहाँ से, तो 104 का रिकॉर्ड दे दिया उसने, बराबर? यस मैम। अगर अगर मान लो हमें यहाँ पे अपडेट क्वेरी लगानी होती, तो अपडेट हम लगाते हैं यहाँ से, इस तरीके से लगाएंगे हम, अपडेट अपडेट स्टूडेंट, बराबर? और यहाँ पे सेट, क्या सेट करेंगे, नाम सेट करेंगे, फिर सेट नेम इक्वल टू, जहाँ पे अभय है वहां पे हम क्या करेंगे, वेयर अभय की जगह हम अजीत करेंगे,
ठीक है, 104 का ही करेंगे हम, देखते होता है क्या। इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स बराबर नहीं है कह रहा, बराबर है। यहाँ पे डबल कोड हमने दे दिया ना फिर से। वन लिया है उसने, वन वन क्यों लिया है, फेच ऑल बोला था, यहाँ पे वन क्यों ले रहा है। चलो हम वहां देखते हैं किया है नहीं किया है माई एसक्यूएल में जाके। नहीं किया है इसने अपडेट। Dear friends, all videos are available on my channel.